नमस्कार। बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव आपका स्वागत करता है। बहनों और भाइयों, बड़ी खुशी तब होती है जब हमारे कुछ उभरते हुए आलोचक कूद करके सामने आते हैं। मैं पिछले दिनों कुछ ज़्यादा व्यस्त था और मैं YouTube चैनल को या अपने पेज को खोल करके लोगों के कमेंट्स नहीं देख पाया और आपके सवालों के जवाब भी नहीं दे पाया। हालांकि सवाल बहुत कम आए, तारीफें ज़्यादा आईं। अभी आज हमारे एक शुभचिंतक ने फ़ोन करके बताया कि आजकल आप अपने कमेंट्स नहीं देख रहे हैं। दो चार कुछ लोग, विशेष गुण वाले लोग कमेंट्स में लगे हुए हैं और कृपया उनको पढ़ लें। अब कमेंट्स पढ़ा क्या जाए? ये कमेंट्स इस तरह हैं कि मुझे खरीदना आलू है और मैं बाजार में झोला लेके गया और मैं आलू नहीं खरीद रहा हूं, बल्कि मैं गोभी, तरोई, लौकी और इसके बाद मिठाई की दुकान पे मिठाई के भाव पूछ रहा हूं। हमारे दीपावली के पूर्व जो मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स के संदर्भ में कही गई बातों की चर्चा की थी, उस पर लोगों ने, और जहां पर मैंने पूछा था कि परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस शब्द का अर्थ गलत क्यों बताया जाता है, उस पर लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की। वो ये नहीं बता रहे हैं कि परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी विशेष व्यक्ति को सरकार ने कब और कैसे दे दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं। उनकी चर्चा इस पर है कि मैं सिस्टमैटिक का सिद्धांत पढ़ लूँ, मुझे बायोलॉजी नहीं आती, मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं आती। और दो खास लोग, इसके पहले भी एक बार और इन्हीं लोगों ने कमेंट्स किया था, और एक सज्जन लिख रहे हैं कि आप मैसेज को डिलीट कर देते हैं, कहाँ तक भागेंगे, और अभी आप बच्चे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पढ़िए समझिए। मैंने आपको पहले भी सचेत किया था, अभी भी सचेत हो जाइए। यानी मुझे अपरोक्ष में धमकियां भी दी जा रही हैं, बाई नेम की कमेंट्स आ रही हैं। और एक सज्जन लिख रहे हैं आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आप केवल सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए सोशल मीडिया पे आते हैं। नाम मैं किसी का इसलिए नहीं ले रहा हूँ आज कि चूंकि यूट्यूब चैनल पे आप सब हैं, हमारे पेज पर आप सब हैं, हमारे फेसबुक आईडी पर आप सब हैं, और सबके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, नाम सबके दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब मैं बहुत अहम सवाल आज फिर कर रहा हूँ कि जब मैंने 17 अप्रैल 2020 को पहला क्लास लिया था तो एक खास व्यक्ति ने मुझसे फ़ोन करके यह कहा कि आप अपना क्लास न लें, इससे हमारा बिजनेस बाधित होगा। मैंने उनसे सवाल किया था क्यों, तो उन्होंने यही कहा कि इससे मैं प्रभावित हो जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी धारा में बह गया, लगातार बहता रहा। उन्होंने कई लोगों से कमेंट्स करवाए उस समय। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने हमारा विरोध करना शुरू किया कि एंजाइम थ्योरी आप ना कहें और कुछ दिन रुके रहिए, मान्यता हो जाने दीजिए, फिर आप एंजाइम थ्योरी को भी आप खूब पढ़ाइएगा। उस समय भी मेरे खिलाफ कुछ कमेंट्स आए। आज फिर धनतेरस के दिन जिस वीडियो पर मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, मेरे स्टेटमेंट की एक एक बात अक्षरशः सही है, और ये जितने 4-5 लोगों के कमेंट्स मेरे सामने हैं, ये 4-5 वही लोग हैं जिनसे बार बार लिखवाया जाता है। हालांकि मैं समझता हूं कि इन लोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी खुद नहीं आती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं आती, इन लोगों को विज्ञान भी नहीं आता है। क्योंकि अगर ये विज्ञान जानते तो ये चिंतन और मनन करते, और तब ये पलट करके उन साथियों की कमेंट्स देखते जो सैकड़ों की संख्या में विभिन्न ग्रुपों पर और मेरे विभिन्न पेज पर, मेरे विभिन्न आईडी पर, मेरी 5 आईडी है, प्रत्येक आईडी में 5-5 हज़ार लोगों की संख्या है, और हर आईडी पर फेसबुक की सभी लोग लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, दवाइयाँ पूछ रहे हैं। और मेरे पेज पर भी इतने साथी हैं, ट्विटर पर भी इतने साथी हैं, हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी इतने साथी हैं। लेकिन इन 5-6 लोगों को छोड़कर यही नाम बार बार आते हैं। जब भी कमेंट्स आता है यही 5 पूरे देश में उभर के सामने आते हैं। बाकी जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है वो लोग मेरी पुस्तक भी मंगा रहे हैं, वो लोग मुझसे दवाइयाँ भी पूछ रहे हैं, वो लोग मेरे सिद्धांत को समझ भी रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जटिलता को सरलता में बदलने का प्रयास किया है। मैंने बदला नहीं है, मैंने जटिलता को सरलता में बदलने का प्रयास किया है। अब मेरे इस प्रयास में
कुछ लोगों के बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं, कुछ लोगों की संस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, कुछ लोगों की किताबें प्रभावित हो रही हैं। तो भाई आप ये बताइए कि क्या एक पुरानी कहावत है देहात में कि बाबा ने कहा था सरसों ही लादना, तो हम सरसों ही लादते चलेंगे? हम अपनी अकल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम विज्ञान की बात को तर्क संगत बात नहीं करेंगे। यानी आज से 2300 साल पहले जो थियरी बता दी गई आउट फोर्स की, हम उसी पर रुके खड़े रहेंगे, हम उस पर कोई प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। अगर प्रयोग प्रैक्टिकल की या प्रयोग की जरूरत नहीं है तो लोग पीएचडी क्यों करते हैं, शोध क्यों करते हैं? ना करें शोध, गवर्नमेंट हर डिपार्टमेंट में पीएचडी की डिग्री देना बंद कर दे, शोध कार्यक्रम बंद करा दे। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये लोग जो 4-5 लोग, अब मैं उनके लिए कोई विशेषण इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये 4-5 लोग जो लगातार हर तीसरे महीने उभर के सामने आ जाते हैं और विशेष करके ये इस तरह कमेंट करते हैं जिससे लगता है कि ये पूरे देश का ठेका ले रखे हैं, पूरे देश की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लोग इनके समर्थन में है कि ये 5 लोग लिखेंगे और पूरा देश इन पर तालियां बजाएगा। ये अपनी पोस्ट में खुद नहीं लिख पाते हैं, लिखते हैं मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं आती। एक सज्जन लिखते हैं कि खुदा तुझे भी आगे बढ़ोतरी दे देगा अगर तू भी सिन्हा जी के अनुसंधान केंद्र की तरह कार्य करेगा। भाषा देखिए सबकी। मैंने उनके अनुसंधान केंद्र की कहीं पर चर्चा नहीं की है, मैंने उनके अनुसंधान की तारीफ की है, मैंने उनके निजी कार्य की तारीफ की है। मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था कि आप उसके कंपोजिशन बता दीजिए कि आप क्या क्या मिलाएं, वो मिला करके लोग भी प्रयोग करें। और प्रयोग एक व्यक्ति का नहीं होता, प्रयोग हजारों लाखों व्यक्ति के बाद उसका परिणाम होता है। इसी को कहते हैं रिसर्च। जब हम कोई काम करते हैं, अभी वैक्सीन जो बनी थी, उस वैक्सीन को मार्केट में आने के पहले तरह तरह के प्रयोग किए गए, तमाम डॉक्टर उसमें लगे, तमाम लोगों ने प्रयोग किया, प्रयोग के बाद उसके परिणाम मिले, फिर उसको आगे जारी किया गया। मैंने कहा, जो सवाल मैंने किया कि परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस बात की व्याख्या कर दी जाए। मैंने सवाल किया कि दवाओं के कंपोजिशन को बता दिया जाए। मैंने सवाल किया कि आपके पास जीव विज्ञान का ज्ञान क्या है, आप एंजाइम्स को फिजिक्स से, आप एंजाइम्स को जीव विज्ञान से कितना समझते हैं। इन बातों का जवाब किसी ने नहीं लिखा। अगर ये लिखते कि एंजाइम्स हमारी समझ में नहीं आ रहा है, एंजाइम्स ये है, या आपने एंजाइम्स में ये कमियां बता दी, एंजाइम्स ऐसा भी होता है, तो लगता है कि इन लोगों ने इस पर सोच समझ करके लिखा है, मुझको सवालों से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मुझे सवाल कहीं लिख ही नहीं रहे। हमारे एक डॉक्टर संजय यादव जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल लिखा, चाहे वो मेरे पक्ष में समझ लें या मेरे विपक्ष में समझ लें। डॉक्टर संजय यादव ने लिखा कि सीसी मैटी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रो शब्द की व्याख्या क्या की थी, जरा इसको लोग किताबों के माध्यम से प्रमाण के साथ बतावें, ताकि विभिन्न लोगों की विभिन्न परिभाषाओं से हम लोग कंफ्यूज ना हो। उनका सवाल बहुत अच्छा था। लोग बतावें ना उन लाइनों को ला करके कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रो शब्द की व्याख्या मैटी जी ने क्या किया था। मैटी जी ने तो कोई किताब लिखी नहीं थी। ये जितनी किताबें लोग दिखा रहे हैं, मैं भी कल को, मेरे पास जो किताबें रखी हैं, ये किताबें इतनी इतनी मोटी किताबें, अगर मैं इनको फिर से A4 की साइज में प्रिंटर से निकलवा करके और अच्छी बाइंडिंग करा करके और अपने मेज पे 10-20 की गड्डियां दिखा दूं और मैं कह दूं कि मैं इसको जापान से मंगवाया हूं, मैंने इसको इटली से मंगवाया, मैंने इसको जर्मनी से मंगवाया है और 50,000-60,000 रुपए मैंने इसमें खर्च किया है, तो ये तो कोई भी कर सकता है। कंप्यूटर का जमाना है, प्रिंटर का जमाना, आप कुछ भी निकालिए और लगाइए और मेज पे लगा दीजिए और कहिए कि मैंने मैटी जी की वास्तविक किताब निकाली है। हमारे पास ये जो लगी हुई किताबें नीचे रखी हैं, इसमें आपके कई पुराने और विदेशी राइटरों के नाम लिखे हैं, जिसको पब्लिकेशन वालों ने नाम दिया है। तो क्या उन्हीं की लिखी किताबें हैं? पहले मुख्य बात की चर्चा नहीं होती है। कौवा कान ले गया, अपना कान नहीं पकड़ रहे, कौवा कान ले गया, पहले कौवा की तरफ निशाना मार रहे हैं। मैंने 3 सवाल किए, मेरे तीनों सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया है, बल्कि मेरे बारे में, मेरे पर्सनल बारे में टिप्पणी हो रही है। विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में, एंजाइम्स के बारे में और एंजाइम्स की टिप्पणी के बारे में कोई सवाल नहीं है। बस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मुझे नहीं आती, मुझे सिस्टमैटिक का सिद्धांत नहीं आता, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं और मैं लोगों को मूर्ख बना रहा हूं। यही एक तरीके का, केवल यही 5 लोग पूरे भारत में विद्वान हैं जो अनिल श्रीवास्तव खिला पाए। और एक सज्जन लिख रहे हैं तुम बच्चे हो। अब मुझे उनकी उम्र देखना पड़ेगा, उनकी आईडी खोल करके, ये मुझे बच्चा समझ रहे हैं। 58 वर्ष की मेरी उम्र में ये मुझको बच्चा समझ रहे हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी खुश किस्मती की बात है कि मैं 58 वर्ष में लोगों के सामने कम से कम बच्चा तो नजर आता हूं। कम से कम मुझे इस बात का फक्र है कि मेरा जो 30 साल का बच्चा है, मेरा जो बड़ा लड़का है, वो मैं उसके बराबर, उससे भी छोटा हो गया। बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं जिन सज्जन ने लिखा। मैं उनका नाम नहीं कह रहा हूं, नाम तो आप लोग खोल के पढ़ सकते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझको बच्चा कहा है और ये कहा है कि इस तरह लिखोगे तो मैं बार बार विरोध करूंगा। अरे विरोध तो वही लोग करेंगे जो विरोध करवाए जाते हैं। आप
पिछले 17 अप्रैल से आज तक मैंने किसी लेक्चर के बारे में, किसी के ऑनलाइन क्लास के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अपने किसी साथी से कोई कमेंट कराया हो तो कोई एक उदाहरण आप लोग दे दें। हमारे चाहने वाले हमारे पक्ष में लिख रहे हैं और 2-4 लोगों को जिनको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है वो विरोध में लिख रहे हैं। तो मैं तो उनसे ये भी कहता हूं कि अगर आपको मेरे क्लास अच्छे नहीं लगते तो आप उसको फॉलो ना करें, आप हमारे क्लास को रिमूव कर दीजिए, आप वहां से हट जाइए। आप ऑनलाइन सुनते क्यों अपना दिमाग, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं जब आपको उल्टे सीधे कमेंट्स ही लिखने हैं। और उस कमेंट्स का कोई अर्थ हो तो मैं सवाल जवाब में जवाब भी दूं। सवाल तो आप कोई लिखते नहीं हैं, आप हमसे कुछ पूछते तो है नहीं, आप अपनी बातों को लिख देते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। तो मुझे नहीं आता भाई, पूरा देश मुझे लाइक कर रहा है, मेरी किताबें खरीद रहा है, मैं दूसरी किताब लिख रहा हूं, उसकी एडवांस बुकिंग 500 लोगों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, किताबें प्रेस को जाने वाली हैं। मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ आता तो लोग मेरी किताबों को मांगते ही नहीं। आता तो आप 5 लोगों को है और उनको आता है जो आप 5 लोग से लिखवा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अननोन पर्सन हूं इलेक्ट्रोहोपैथी में। बेकार मैंने अपने 37 साल बिता दिए इलेक्ट्रोहोपैथी में। और कहते हैं एंजाइम्स, एक सज्जन कहते हैं कि एंजाइम्स थियरी, ये एंजाइम्स कहां से इलेक्ट्रोहोपैथी में कूद किया गया। अब मैं उनसे सवाल करता हूं और वो अपने आका से सवाल कर लें जिन्होंने उनसे लिखवाया है। अपने आका जी से पूछ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोहोपैथी की दवाएं इंस्टेंट रिजल्ट तो देती हैं लेकिन साइड इफेक्ट क्यों नहीं करती हैं? क्या ये फिजिक्स के सिद्धांत में है? साइड इफेक्ट दवाएं क्यों नहीं करती हैं? इसका कोई जवाब है किसी के पास? इसका एक जवाब है कि साइड इफेक्ट केवल एंजाइम्स ही नहीं करते हैं, बाकी दुनिया के हर पदार्थ, हर सब्सटेंस कहीं कहीं अगर ज्यादा हुए तो उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है और कम हुए तो उनका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। एंजाइम्स को आप हल्का समझ करके एंजाइम्स की हंसी उड़ा रहे हैं। अरे मेरे भाई, नोट कर लिए डायरी में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ठीक इसी तरीके से डार्विनवाद, मेंडलवाद, लैमार्कवाद, किसी को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। जब वो लोग कहते थे अपने सिद्धांत तो उनको कहा जाता था सब पागल हैं, इनको कुछ आता जाता थोड़ी है, क्या जाने विज्ञान की परिभाषा। और उनकी फाइलों को उठा करके उस समय के जो विद्वान लोग थे उस समय उनकी बातों को उठा करके उनकी फाइलों को कूड़ेदान में फेंक दिए थे। और उनके मरने के बाद 50 साल 100 साल बाद फिर वही डार्विनवाद, मेंडलवाद और लैमार्कवाद निकल के आया और वही उत्परिवर्तनवाद बना। आप हमको बायोलॉजी पढ़ाएंगे आप लोग हैं? पता नहीं आप लोगों की उम्र कितनी और पता नहीं आप लोगों ने बायोलॉजी किस स्तर से पढ़ा है और किस स्तर से आपने रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री को पढ़ा है। फिजिक्स की तो यहां बात ही नहीं हो रही है। मतलब आप सबका कहना यह है कि शोध कार्य नहीं होने चाहिए, नई बातों को इलेक्ट्रोहोपैथी में नहीं लाना चाहिए। केवल मैटी जी ने एक लकीर दी थी, उसी लकीर पर चलते जाइए, चाहे आगे खाई में गिर जाइए। खाई में गिरे तो 2017 से लेकर के आज तक क्या कर रहे हैं आईडीसी के सामने? अगर आपकी बात सही होती या आप अपनी बात को सही समझा पाते तो अब तक तो मान्यता मिल जानी चाहिए थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं सरकार के बहुत करीब हूं और मैंने एक अलग प्रपोजल आपको दे, आपने अपना एक अलग प्रपोजल दिया, तो आपके उस प्रपोजल पे अब तक क्या हुआ ये भी तो आप बताओ। जो 29 प्रपोजलिस्ट अगर कुछ नहीं कर पाए तो आपने कौन सा तीर मार लिया? अगर आपने तीर नहीं मार लिया है तो अनिल श्रीवास्तव ने भी एक प्रपोजल भेज दिया, उसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और किसी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हमारा प्रपोजल ना स्वीकार किया जाए, मैंने प्रपोजल स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए थोड़ी भेजा है। आप लोग ट्रैकिंग नंबर मैं दे देता हूं, देख लीजिए, मेरे 5 पत्र जहां जाना था वहां पहुंच चुके हैं, वो मेरी डाक डिलीवर्ड हो चुकी है और कल सुबह के 10 बजे सभी कार्यालयों में वो फाइल हमारी डाक खोली जाएगी। आज 2:20 पहुंची, हो सकता है आज ही कुछ जगह खुल गई हो। तो व्यक्ति काम करता है नाम के लिए नहीं, व्यक्ति काम करता है समाज के लिए। मेरे 5 साथी, नाम नहीं इसलिए ले रहा हूं कि नाम आप सब पढ़ लें, नाम लेकर के मैं उनको हाईलाइट क्यों करूं, उनके नामों की चर्चा क्यों करूं? उनके नामों की चर्चा तो उस YouTube चैनल पे दिखाई पड़ रहा है, विशेष लोग से कमेंट कराया जाता है, वही कमेंट करने आते हैं, बाकी सब तो बेकार हैं। और जो लोग पक्ष में लिखते हैं उसके बाद इन लोगों का जवाब नहीं निकल के आता है। केवल एक व्यक्ति की तारीफ में मैं समाज को बनाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिशनर्स को निकालने का प्रयास कर रहा हूं और लोग एक व्यक्ति विशेष को कंधे पे जय जयकार करने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रोहोपैथी का जय जयकार यहां नहीं हो रहा है, यहां व्यक्ति विशेष को कंधे बैठा करके उसकी जय जयकार की जा रही है। यही है दुर्भाग्य इलेक्ट्रोहोपैथी का। मैं फिर आप सबसे निवेदन करता हूं कि इलेक्ट्रोहोपैथी की मुहिम में जो साथी मेरे साथ चल रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। जो 1, 2, 4, 10 के समूह में हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं वो कृपया मुझसे फोन टॉक कर लें, मुझसे बात कर लें। एक सवाल मैं और भी कर लेता हूं,
कि 38 दवाओं से आज तक 39 दवाइयां क्यों नहीं बनाई गई? जवाब दीजिए। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में दवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, रोगों का नाम बढ़ता जा रहा है, रोगों की संख्या बढ़ती जा रही। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 38 दवाओं से ही हम अब तक क्यों कर रहे हैं? हमको 39वीं दवा की आवश्यकता पड़ी क्यों नहीं अभी तक? है इसका जवाब आपके पास? इसका जवाब सिर्फ एंजाइम्स थियरी ही दे सकती है, इसका जवाब कहीं से निकल के नहीं आएगा। अन्य चिकित्सा पद्धतियां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तारीफ कर रही हैं, बहुत से चिकित्सा विशेषज्ञ इस को अपनाने जा रहे हैं और आप सब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने आप को, चूंकि आपको आता तो कुछ है नहीं, आपको जितना बताया गया है, जैसे एक सम्मोहन विद्या होती है ना, कि जब किसी व्यक्ति के प्रति आप बहुत आसक्त हो जाते हैं तो उसकी कोई बुराई नजर नहीं आती है, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं अपने मित्र की बुराई उसके मुंह पर कर देता हूं, मैं अपने सीनियर की बुराई उसके मुंह पे कर देता हूं। वी कुमार जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझको पढ़ाया है, मैं उनके साथ 40 वर्ष से काम कर रहा हूं और आज भी मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन उनकी हर गलत बात का विरोध तत्काल करता हूं। मेरी ये आदत है और फिर उनको उस बात को मानते भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने अगर कोई कमेंट्स किया है या कोई बात कही है तो निश्चित रूप से बहुत मनन चिंतन के बाद कहा है। डॉक्टर प्रमोद शुक्ला वी कुमार जी के छोटे सगे भाई हैं, लेकिन मेरे साथ कदम से कदम मिला करके हर काम में चलते हैं, और जहां वी कुमार जी भी कुछ गलत करते हैं वहां हम दोनों लोग उनको समझाने का प्रयास करते हैं और उस बात को मानते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सबके तारीफ ही करते रहें, हम तारीफ नहीं करते, हम आपकी गलतियों को आपके सामने बताते हैं या आपको आभास दिलाते हैं कि आप यहां पर गलत जा रहे हैं, इसको सही कर लीजिए। और सही बोलना, सोशल मीडिया पर सही सलाह देना, अगर इसको आप अपनी प्रतिष्ठा बना लेते हैं, अपना मान सम्मान बना लेते हैं, तो आप अपने घर के राजा हैं, हम अपने घर के राजा हैं। इसमें कहने की क्या बात है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मानता पिछले 37 सालों से नहीं मिली मेरे क्रियाकलाप काल में, तो क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया? इदरीसी साहब तो बार बार लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सरकार का ये आदेश, आप प्रैक्टिस करते रहिए। वो तो कहते हैं प्रपोजल देने की भी जरूरत नहीं है, आईडीसी में जाने की भी जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात वो करते हैं, मैं भी उनके इस बात का स्वागत करता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विज्ञान है और इस विज्ञान को साबित करने में एंजाइम्स का ही योगदान आज नहीं कल दिखाई पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। मैं अपने उन तमाम साथियों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि इस तरह की ओछी कमेंट से आप स्वयं अपने आप को लोगों की नज़रों में गिरा रहे हैं। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के लिए अब ये कोई नई बात नहीं रह गई है। तमाम कमेंट्स किए गए, तमाम आलोचनाएं की गई, तमाम तरह की नोटिस भेजी गई, तमाम तरह की धमकियां दी गई। तो आप 4-5 लोग मेरे विरोध में लिखते हैं तो उससे लोग हंसते हैं और हंस करके मुझे फ़ोन करके बताते हैं देखिए आज इन्होंने ये लिखा है, उससे आपकी अहमियत गिरती है। और अगर आप में हिम्मत है, हिम्मत का मतलब अगर आप विज्ञान के जानकार हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आप शुभचिंतक हैं, तो मुझसे सवाल कीजिए ना कि सर आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। आप हमसे पूछिए कि एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स कैसे आप प्रूव करते हैं, हम उसका जवाब देंगे, हम बताएंगे कि एंजाइम्स कैसे हैं। हमने तो 2 सवाल कर दिया, इन दोनों सवालों में अगर आपको एंजाइम्स नजर आता हो तो बड़ी अच्छी बात है। पहला सवाल फिर सुन लें कि इन दवाओं का साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता, और दूसरा सवाल है इन दवाओं की संख्या 38 से 39 क्यों नहीं हुई। इन दोनों सवालों के जवाब एकमात्र केवल और केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एंजाइम्स थ्योरी ही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। दूसरे टेम्परामेंट, डायल्यूशन, पॉजिटिव निगेटिव आपको समझाते रहेंगे, जिंदगी भर वही समझाते चले आए हैं, और जिन लोगों ने समझाया है वही खास लोग उसके गुण रहस्य को दबा करके बैठ गए, और इसीलिए प्रैक्टिशनर्स निकल नहीं पाए मार्केट में। और जब मैंने गुण रहस्य को सरलता से बताने का प्रयास किया तो प्रैक्टिशनर्स मार्केट में निकल आई और प्रैक्टिशनर्स की संख्या बढ़ गई देश में। जो लोग दवाएं बना रहे थे उनकी दवाओं की खपत बढ़ गई। यह है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शोध, जिसको कहते हैं कि ओरिजिनलिटी को लाइए। आप वास्तविकता से दूर भागना चाहते हैं, आप रटी रटाई बातों को जानना चाहते हैं। क्या मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वो नहीं पढ़ा जो आपने पढ़ा है? जो आप मुझे आज समझाना चाहते हैं कि मैं सिस्टमैटिक के सिद्धांत को पढ़ूं, वो मुझे पढ़ाया गया था 1982-83 में। डॉक्टर वी कुमार जी ने पढ़ाया था, प्रलंकर जी ने पढ़ाया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन मैं उनकी पढ़ाई गई बातों को अपने वैज्ञानिक दिमाग से उसको चिंतन मनन करके मैंने दिमाग से उसको वाश कर दिया। मैंने रमाशंकर जी से दोबारा पढ़ा, रमाशंकर जी से मैंने तर्क वितर्क किया, और ऐसे ही तर्क वितर्क किया जैसे आपसे मैं करना चाहता हूं। एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है, एक अच्छा शुभचिंतक वो होता है जो अपने सामने वाले टीचर को रोक दे कि सर आज का क्लास आप न ले, पहले हमारा ये शंका समाधान कर दीजिए। आप सब जानते हैं मैं एक प्रिंसिपल हूं, मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। मैं क्लास कभी कभी लेता हूं, लेकिन जब भी मैं क्लास में जाता हूं तो पहले बच्चों से कहता हूं तुम्हारा कोई सवाल हो तो सवाल उठ के पहले कर लो, और उन सवालों के जवाब देने के बाद तब मुझे जो क्लास लेना होता है वो मैं बायोलॉजी में लेता हूं। रमाशंकर जी के पास जब हम लोग बैठते थे तो हम लोग सवाल करते थे कि बाबा जी, उनको हम लोग प्यार से बाबा जी कहते थे, और कहते थे बाबा जी बताइए A1 की मात्रा ज्यादा क्यों नहीं लेनी चाहिए, या S1 को यूनिवर्सल रेमेडी क्यों कहा गया है,
इलेक्ट्रोहोमोपैथी में ये चीज़ ऐसी क्यों है, वो उस पर एक्सप्लेन करते थे। फिर हम लोगों से उसका सवाल करते थे। जानते हैं रमाशंकर जी आते तो क्या करते थे, जब वो किसी रोगी का पर्चा बना देते थे और दवाएं बन जाती थी, रोगी चला जाता था, तो लंच टाइम में जब हम लोग बैठते थे तो वो पर्ची निकालते थे और कहते थे, डॉक्टर अनिल ये बताओ मैंने इन दवाओं को क्यों लिखा, इस पर एक एक दवाओं की व्याख्या करो कि ये दवाएं मैंने यहाँ क्यों लिखा, इस दवा को इस रोगी को क्यों दिया जाना चाहिए था। इस तरह का तर्क वितर्क होता था। तब अनिल श्रीवास्तव आज आपके सामने लाइव बैठ करके आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे सारे साथी मुझसे पूछें कि आपने इस रोग में C1 क्यों दिया, आपने इस रोग में C4 क्यों दिया, यहाँ पे आपने L2 क्यों दिया, यहाँ पे आपने CNS का प्रयोग क्यों किया। तब लगता यह है कि आप उस विषय पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और चिंतन मनन करने में आपका मन इलेक्ट्रोहोमोपैथी में रम रहा है। और जब आप केवल विरोध करते हैं, केवल कमेंट लिखते हैं, केवल तुच्छ बातें लिखते हैं, तो लगता यह है कि आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी में है ही नहीं है। आप एलोपैथी की बैसाखी के पीछे इलेक्ट्रोहोमोपैथी का बोर्ड लगा करके अपना तमगा, अपना सूट टाई पहन करके घूम रहे हैं, अपने संस्थान चला रहे हैं, लोगों को इलेक्ट्रोहोमोपैथी के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। तब ये लगता है। सच बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच यही है कि जितने लोग कमेंट्स लिख रहे हैं इनको इलेक्ट्रोहोमोपैथी से कुछ लेना देना नहीं है। कमेंट्स मैंने नोट कर रखा है, सबके नाम भी नोट कर रखे हैं, लेकिन नाम मैं आज जानबूझ के नहीं ले रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने साथी ऑन लाइव हैं वो हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथी की वास्तविकता यूट्यूब चैनल पर जाकर के खोलें और इन लोगों के कमेंट्स पढ़ें, और फिर उनके कमेंट्स के जवाब अगर आप मेरे शुभचिंतक हैं तो उसी पर लिखना शुरू कर दीजिए। आज मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अभी तक मैंने आपसे निवेदन नहीं किया था अपने साथियों से, लेकिन आज कह रहा हूं कि अगर आप लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी में मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे इस क्लास को ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो आप उतरिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, मेरे चैनल को सर्च कीजिए DR अनिल श्रीवास्तव, और इलेक्ट्रोहोमोपैथी की वास्तविकता जो मैंने दीपावली के 2 दिन पहले का क्लास लिया है, जो मैंने बिना बताए आपको लिया था, उस पर जाइए और इन लोगों के कमेंट्स पढ़िए, और इनके कमेंट्स पढ़ने के बाद इनका जवाब अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। ये भी देखें कि मेरे समर्थन में कितने लोग उतरते हैं, क्या लिखते हैं, तब सवाल जवाब होगा। इस तरह का सवाल जवाब का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपने इस वार्ता को, ये क्लास मेरा नहीं था, ये वार्ता था, मैं अपनी इस वार्ता को यहीं समाप्त करता हूं। जिनको गलत लगा हो या जिनको मेरे इन बातों से दुख पहुंचा हो, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि क्षमा मांगना अपना काम है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप हमें धमकी दें, गलत कहें, चोर कहें, दलाल कहें, जो भी आपकी इच्छा वो आप कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, सोशल मीडिया पे आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं सही बात के लिए आपको एक बार पुनः इलेक्ट्रोहोमोपैथी की तरफ मोड़ना चाहता हूं। मेरे भाई आप आएँ, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में तर्क वितर्क के साथ इसके शोध कार्यों में लग जाएं। रटी रटाई भाषा को किसी व्यक्ति विशेष की पहचान बनाने के लिए आप इस मुहिम में न जुड़ें। आप इलेक्ट्रोहोमोपैथ की प्रचार का पहचान बनाइए। आप इलेक्ट्रोहोमोपैथ हैं, और इलेक्ट्रोहोमोपैथी से जुड़ा हुआ समाज है। इसलिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी को अगर आगे बढ़ाना है तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जय जयकार कीजिए, व्यक्ति विशेष की जय जयकार नहीं। अनिल श्रीवास्तव की जय जयकार न करिए, अनिल श्रीवास्तव का विरोध न करिए, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में तर्क वितर्क करिए, और तर्क वितर्क करने से ही इसके परिणाम बेहतर होंगे। बस आज इतना ही। नमस्कार।